गोविंद सर, सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन। आपने सर इस इवेंट की बात करें, श्री बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान, इस पूरे इवेंट शो के सर ऑर्गेनाइजर हैं। इस कार्यक्रम में कौन कौन सी हस्तियाँ शिरकत कर रही, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये देश का एक विशेष सम्मान है। बाल गंगाधर तिलक जो थे, हमारे जो है देश के एक सच्चे देशभक्त थे और हमको उनका सम्मान करना चाहिए। हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए और जो समाज के लोग हैं, देश के प्रति काम कर रहे हैं, देश में सेवा के प्रति काम कर रहे हैं, कोई धर्म का काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम इसमें सम्मानित कर रहे हैं। चुनी हुई प्रतिभाओं को कर रहे हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं। हम हर व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि आयोजन कब किया जाता है जिससे लोगों को उत्साह मिलता है। जब लोग सम्मानित होते हैं तो उनको काम करने का उत्साह दुगना बढ़ जाता है। इसमें भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय अश्विनी चौबे साहब, महामंडलेश्वर श्री दद्दू जी महाराज, कैबिनेट रैंक के मंत्री इंदौर से श्री शैतान सिंह साहब और अन्य जानी मानी गस्तियाँ आ रही है इसमें, और इजराइल के कौंसलेट साहब भी आ रहे हैं, और हमारे प्रकाश सुरवे साहब जो माननीय जो हैं वो आ रहे हैं, भूतपूर्व मंत्री महाराष्ट्र महादेव जानकर जी आ रहे हैं, एवं काफ़ी अन्य हस्तियां जो राजनीतिक एवं सामाजिक एवं धार्मिक हस्तियां इस प्रोग्राम में पधार रहे हैं। हमारे बीच में श्री सज्जन जी गोयनका, श्री मनमोहन जी गोयनका, ये बहुत बड़े दानदाता हैं, इनको सम्मानित करना है, ये भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और हम तो इस रूप से देख रहे हैं कि ये देश सेवा का एक अच्छा काम है, इसलिए हम लोग इस काम को कर रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। सर, क्या कहना चाहेंगे? श्री बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान 2024 से आप कार्यक्रम में आए हैं, आपको सम्मान मिलने वाला है, क्या फील कर रहे हैं सर? कितना एक्साइटेड? नहीं, आपने सम्मान मिलने वाला नहीं, हम ऑर्गेनाइजर हैं इसके। और चौधरी जी जो है, पुरुषोत्तम जो केजरीवाल जी, ये ऑर्गेनाइजर है। कहना चाहेंगे श्री बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान 2024 में आप पधारे हैं, इस कार्यक्रम में आके सर आपको कैसा लग रहा है? आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम ऐसा है कि भाई मैं इतने बड़े प्रोग्राम में मेरे को किसी ने सम्मान लायक समझा। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। अपने बारे में बताएंगे, आप किस तरह से सेवा करते हैं? हम लोग फार्मास्यूटिकल्स लाइन में हैं, दवा बनाते हैं, और उसी से रिलेटेड ये अवार्ड हमको दिया जा रहा है। आप समाज सेवा भी करते हैं? हाँ, सामाजिक सेवा भी करते हैं, थोड़ा बहुत धर्म कर्म का जो हो सकता है वो भी करते हैं। आप कितना खुशी आपके चेहरे पे है इस सम्मान को लेकर? अब ये तो आप लोग ज़्यादा हमसे जजमेंट कर सकते हैं, सामने वाले को तो अच्छा ही लगेगा। श्री बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने पूरे देश को जगाया था। एक बहुत ही बड़े जो है ख्याति प्राप्त व्यक्ति के नाम पे आपको अवार्ड दिया जा रहा है। बराबर। ऐसी शख्सियत में क्या कहना चाहिए? वो बहुत ही बड़े शख्सियत थे, उन्होंने जो बीड़ा उठाया था, ठीक है, और उसके हिसाब से अपने को जो भ्रष्टाचार वगैरह जो हो रहे हैं उसके लिए हम लोग तत्पर काम कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे उसके लिए। मुंबई सटे एरिया मीरा रोड के लता मंगेशकर नाट्य सभागार में विश्व भ्रष्टाचार निरोधक जन परिषद द्वारा श्री बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान 2024 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समाज और राष्ट्र सेवा में विशेष योगदान देने वाले हस्तियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। अवार्ड समारोह में देश के प्रतिष्ठित सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, मेडिकल और फिल्मी जगत की मशहूर हस्तियां मौजूद रही। तो इस अवार्ड शो में 40 सालों से देश विदेश में मेडिकल के क्षेत्र में विशेष सेवा देने वाले मेरिट ऑर्गेनिक लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर पुरुषोत्तम केजरीवाल को पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के हाथों डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। बता दें कि डॉक्टरेट की उपाधि पुरुषोत्तम केजरीवाल को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए विशेष योगदान के लिए मिला है। इस मौके पर भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर खेसारी लाल यादव, प्रसिद्ध संत महामंडलेश्वर दादू जी महाराज सरीखे तमाम हस्तियां मौजूद रही। इस पर देखिए खबर इंडिया के संपादक रितेश पाठक की खास कवरेज।
और हिंदुस्तान के अंदर आज हम गणेश पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, झांकियां बिठाते हैं। अगर एक किन्हीं ने चालू की थी हिंदुस्तान के अंदर तो बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। मैं उनके चरणों में लाखों लाखों बार भी नमन करूं तो कम है, क्योंकि हिंदुस्तान की धर्म व्यवस्था सनातन की रक्षा के लिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ऐसा आंदोलन अगर किन्हीं ने उस समय पे खड़ा किया था तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। मैं उनके चरणों में नमन और वंदन कर रहा हूं। साथ ही जिस तरह से विजय जी बजाज जी, ज्योति जी बजाज जी, गोयनका साहब, केजरीवाल साहब, आप इस तरीके के आयोजन करके अपने अपने क्षेत्रों के अंदर लोग जो कार्य करते हैं उनको मंच पर लाके आप प्रदर्शित करते हैं। और आज बिटिया का रूप देखा, एक हाथ है, परंतु भगवान गणेश जी के बारे में उन्हें स्तुति कहें, प्रस्तुति कहें, गान कहें, जो उन्होंने प्रस्तुति दी है, मैं उनके चरणों में भी नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं, अभिनंदन। में है गुरु विजय शंकर जी एंड अब आ रहे हैं थैंक यू सो मच अश्विनी जी चौबे। सबसे पहले तो मैं मुंबई वासियों को अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहां पर तिलक अवार्ड की घोषणा की गई और तिलक अवार्ड यहां पर आज लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में यहां पर दिए गए, जिसमें पूरे देश के विभिन्न हस्तियां यहां पर आज शामिल हुई। आप देख सकते हैं यहां पर अपने अपने क्षेत्र के, वो कला के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो या अन्य कोई क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, उन लोगों की सब दूर की हस्तियां यहाँ पर आई है जिन्हें आज यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। मैं अपनी ओर से जितने भी अवार्डधारी हैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही इसके आयोजक डॉक्टर विजय बजाज जी, डॉक्टर ज्योति जी और इसके जो आयोजक है यहाँ के स्थानीय केजरीवाल जी, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ कि इस अद्भुत आयोजन के लिए। और उस साथ साथ सभी मीडिया कर्मियों को भी मैं अपनी ओर से शुभकामनाएँ देता हूँ कि इन्होंने भी अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए और इस अवार्ड सेरेमनी को इन्होंने कवरेज किया। महामंडलेश्वर दादू महाराज, उषा नगर, इंदौर। आप बोलो रेडी पे चलो, चलो इनको भी आ जाना, सभी को एक साथ आ जाना। श्री बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि यह जो देख रहे हैं ना, मुझे खुशी है कि आज इस प्रसार में भारत रत्न के रूप से जो नवाजा गया, भारत रत्न लता मंगेशकर जी के इस सभागार में आज पूरे देश के ऐसे 45 कलाकारों को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सम्मान समारोह के द्वारा उन्हें नवाजा गया। और यह कार्यक्रम विशेष रूप से आज से 2 महीना पहले तय हुआ था। हमारे घर पर मिलने आए थे श्री नारायण जी गोयनका, तो श्री नारायण जी गोयनका और पुरुषोत्तम जी केजरीवाल के उनके विशेष सहयोग से जो विश्व भ्रष्टाचार निरोध जन परिषद, उसके डॉक्टर विजय बजाज और उनकी धर्मपत्नी ज्योति बजाज, जिन्होंने मिलकर के आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के इस कार्यक्रम को यहाँ सफल बनाया। ये बहुत पुण्य श्लोक धरती है, प्रेरणा की धरती महाराष्ट्र की रही है। और इस धरती ने जहाँ ऐसे ऐसे लोगों को जन्म दिया, बाल गंगाधर तिलक जो कहते थे कि हमारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे।
मैं आज से कुछ दिन पहले 1 अगस्त को उनके पुण्यतिथि पर भी यहाँ उनकी समाधि पर माल्यार्पण के लिए गया था। उस आयोजनकर्ताओं ने मुझे बुलाया था। मुझे बहुत कष्ट हुआ कि बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, उनका राजकीय सम्मान समारोह आज तक महाराष्ट्र में नहीं मनाया जा रहा है, न तो किसी राज्य में मनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके तैल चित्र को पार्लियामेंट में लगा करके उन्होंने कुछ वर्षों पहले, पिछले 3-4 वर्षों से, और मैं देख रहा हूँ कि हर साल हम लोग राजकीय सम्मान समारोह भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र जैसी जगह जहाँ से उनकी जन्म, जिस रत्नागिरी से जहाँ से पूरा देश को संदेश दिया और परकीय आंदोलन को, अंग्रेज़ों को जहाँ दांत खट्टे करने का काम किया, आज उनकी समाधि भी किस प्रकार से वहाँ लगी, और समाधि वहाँ आज भी जितना सुसज्जित होना चाहिए, जितना पुष्पित पल्लवित होना चाहिए, वो नहीं है। यह देखकर मुझे अपार कष्ट हुआ। मैंने उस दिन यह भी देखा कि विज्ञापन में बड़े बड़े छपे थे, लेकिन कहीं भी उस दिन के समाचार पत्र में पुण्यतिथि उनकी है और उनका पुण्यतिथि का कोई छपा नहीं था। तो उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि का कहीं भी ऐसे राष्ट्रभक्त जिनसे गांधी जी भी, पूज्य बापू भी उनसे प्रेरित होते थे, तो निश्चित रूप से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे महान विभूति को आज उनके हमें गर्व है और गौरवान्वित है। आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं लोग, और बाल गंगाधर तिलक का सम्मान समारोह में लोगों को पुरस्कृत किया गया, 45 लोगों को। यह मेरा सौभाग्य रहा। तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे आयोजन किए, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को आने वाली पीढ़ियों को भी बताने की ज़रूरत है। उन पर आधारित मंचन, नाट्य मंचन बाल गंगाधर तिलक का, मुजीम साहब बड़े अच्छे कलाकार हैं। स्वामी विवेकानंद पर, बाल गंगाधर तिलक पर, प्रेमचंद की 22 मतलब कहा जाए भाषाओं में उनके 22 कथा का अभी हाल में ही 15 दिन पहले मुंबई में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। मैं उस उद्घाटन कार्यक्रम में भी आया था उद्घाटन करने। तो मुझे याद है कि ऐसे साहित्यकार, ऐसे राष्ट्रभक्त को याद किया जाना चाहिए, उनकी कला को, उनकी संस्कृति को। तभी भारत विकसित भारत बनेगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमें 2047 का भारत एक विकसित भारत बनाना है। तो निश्चित रूप से हमें विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए हम सब मिल करके ऐसे राष्ट्रभक्तों को हम याद करें, हम नमन करें और उनसे प्रेरणा लेते रहें। और भारत सरकार से हमारा आग्रह है, और विशेष करके महाराष्ट्र सरकार से, कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि को राजकीय सम्मान के साथ महाराष्ट्र में तो मनाया ही जाए, और देश भर में सभी राज्यों में एडवाइजरी जारी की जाए कि सभी राज्य सरकारें बाल गंगाधर तिलक का सम्मान उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि राजकीय सम्मान के साथ मनाएं। एक तो मेरा आग्रह होगा। दूसरा कि बाल गंगाधर तिलक जी का दिल्ली में कोई इस प्रकार का सभागार दिल्ली के अंदर, और वो बाल गंगाधर तिलक जी के नाम से हो, भारत सरकार के द्वारा, यह भी मेरी इच्छा है। तो मुझे लगता है कि महान विभूतियों को आज जो हम नमन करने यहाँ पहुँचे हैं, तो निश्चित रूप से आज मैं गौरवान्वित हूँ कि पहली बार इस प्रकार के अवार्ड के द्वारा नवाजा गया, और उसकी योजना हमने 2 महीना पहले हमारे घर पर बनी थी दिल्ली में। और आज मैं यहाँ आकर के सब लोगों के बीच बहुत सारी हस्तियाँ भी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, महामंडलेश्वर भी आए थे। मैं उन सबको नमन करता हूँ, सभी श्रोताओं को, सभी वक्ताओं को भी नमन है। जी,
भाई देखिए, मुंबई महाराष्ट्र जो है वो प्रेरणादायी नगरी है। मुंबा माता जो सबका कल्याण करती रही है, और ये मुंबई की माया नगरी जो है, निश्चित रूप से ये कला के क्षेत्र में आज पूरे लोग यहाँ कला और संगीत की दुनिया, यहाँ फिल्म की दुनिया, यहाँ संगीत बजाने, गाने, कला सीखने, कला करने का एक केंद्र बिंदु रहा है पूरे दुनिया का। तो निश्चित रूप से हमारे बड़े बड़े कलाकार बिहार से और प्रवासी भारत के अन्य हिस्सों से आकर के यहाँ उन्होंने मुंबई को जो इस स्थान को जो आगे बढ़ाया है, जितने भी हमारे ऐसे फिल्म अभिनेता रहे हैं, अधिकांश लोग प्रवासी भारतीय जो अन्य राज्यों से आते हैं। तो निश्चित रूप से हम संदेश देना चाहेंगे कि बिहार के लोग, महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र हमारी सामाजिक क्रांति की धरती है, और बिहार के लोग और प्रवासी अन्य राज्यों के लोग, ये अपना है, अपना महाराष्ट्र है। छत्रपति शिवाजी महाराज का और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, उनकी प्रेरणा हम जगाते रहे राष्ट्रभक्ति के साथ। और यह जो बिहार का स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान को कभी मत भूलें। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। इसलिए चाहे वो मराठी या भोजपुरी, हम सभी भाषाओं का सम्मान करें। तो निश्चित रूप से हम महाराष्ट्र के साथ मिलकर महाराष्ट्र का विकास और देश का विकास करने के लिए आगे बढ़ें। धन्यवाद कि आज से आप डॉक्टर पुरुषोत्तम केजरीवाल के नाम से जाने जाएंगे। चेहरे पर सारी मुस्कुराहट, क्या कहना चाहेंगे सर, आपके आगे डॉक्टर लगाया? नहीं, डॉक्टर लगाना एक अलग बात है और डॉक्टर की उपाधि मिल जाना अलग बात है, ठीक है। हम लोग चिकित्सा क्षेत्र में शुरू से ही रहे हैं और हमारे परिवार के काफ़ी लोग एक्चुअल डॉक्टर भी हैं। ये तो इन्होंने सम्मान से दिया है, चूँकि इस व्यवसाय में हम लोग कार्यरत हैं काफ़ी वर्षों से हैं, और हमारी ये तीसरी जनरेशन हम लोग इस फार्मा में काम कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे इन लोगों ने, उसके हिसाब से इन लोगों ने हमको सिलेक्ट किया और दिया, उसके लिए हम आभारी हैं। सर, डॉक्टर की बात मिलने पे इसे क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे, जो आज से आपके नाम का डॉक्टरेट की बात मिली है, आज से आप डॉक्टर पुरुषोत्तम केजरीवाल के नाम से जाने जाएंगे? बराबर। क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि इस व्यवसाय में हम लोग हैं, इस व्यवसाय में हैं, और डॉक्टर ही डॉक्टर के आगे पीछे जाना रहता है, इसलिए हमको कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, खुशी ज़रूर होती है कि भाई हमारे पीछे भी एक डॉक्टर लग गया या आगे लग गया। सर, जब आपको कहा गया कि आपको डॉक्टर से नवाजा जाएगा इस स्टेज पर, तब आपके माइंड में क्या आया, क्या रिएक्शन था आपका? हाँ, फिर से बोलिए सर। जब आपको ये कहा गया कि आपको डॉक्टर से नवाजा जाएगा स्टेज के ऊपर, बराबर, आपको उपाधि दी जाएगी डॉक्टर की, एक खुशी, एक बड़ी खुशी होती है कि भाई चलो, हमने इस व्यवसाय में इतने वर्षों तक हमने पूरी ज़िंदगी इसी में दिया है, और उसी के लिए हमको ये उपाधि दी जा रही है, तो उससे बड़ी और खुशी क्या होगी। अब जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है आपकी? बढ़ गई जो कार्य कर रहे थे उसके लिए और उसको अच्छा से करना अपनी एक जिम्मेदारी समझेंगे। बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान ने जो खूबसूरत एक इवेंट किया, इस कार्यक्रम के आयोजक ने क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों का था कि भाई ये बाल गंगाधर जो अवार्ड का जो ये लोग ने किया, और ये काफ़ी वर्षों से चल रहे हैं, और उनका जो जीवन रहा है बाल गंगाधर तिलक का, उन्होंने ज़िंदगी भर सेवा का ही काम किया है, तो उसमें अपने को जो भी हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसमें हम भी अपना जो भी बहुमूल्य समय है दे करके हम उसको अच्छे से अच्छा काम करके बना करके दें। विजय जी है यहाँ के ऑर्गेनाइजर, उनके बारे में कुछ कहेंगे आप? बहुत ही नेक और सज्जन दिल आदमी हैं, और मैं तो 2 बार उनसे मिला, बहुत ज़्यादा नहीं मिला हूँ, लेकिन उन्होंने कई बार फ़ोन से बातचीत हुई है, और बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक दिल इंसान है। इस तरह के प्रोग्राम में आप अक्सर आपके आना चाहेंगे?
जरूर आना चाहेंगे। हाँ, आज आपको सम्मानित किया गया है, आगे चल के आप किस तरह सामाजिक कार्य में किस तरह से उसको बढ़ाना चाहेंगे, क्या आपके मन में योजना है? हम लोग ऐसे इवेंट मतलब नॉट दैट इस टाइप के धार्मिक कार्यक्रम हमारे साल में 2-4 होते ही रहते हैं ऑलवेज। तो हम हमेशा उस कार्य करते रहते हैं, और भी कई छोटे कार्यक्रम हैं जो हमारे चलते रहते हैं। हाँ, हाँ सब आगे क्या क्या करना है। अच्छा, अभी जैसे इन्होंने बताया जैसे ब्लाइंड हॉस्पिटल्स के, तो उसमें हम लोग कुछ दवाइयाँ देते हैं, हॉस्पिटल्स में चैरिटी करते हैं, कुछ पेशेंट को फ्री दिखलवा देते हैं, पैसे हम अपनी तरफ से उनको लगा करके अपने तरफ से जो चीज़ें होती हैं वो करते हैं। कुछ जहाँ पर जिसकी मदद करनी है कि कुछ अपंग लोग हैं जिसको पैसे की ज़रूरत है, जो पैसे की वजह से कुछ काम नहीं करवा पा रहे हैं, उनको हम लोग अपने तरफ से चैरिटेबल जो होता है वो कर देते हैं, पर्सनल करते हैं। हम दवा के क्षेत्र में हैं और हमारे दादाजी भी डॉक्टर थे, वैद्य, फादर भी वैद्य थे। हमारे छोटे भाई लोग कई डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग जगह पोस्टेड है, उनकी वाइफ पोस्टेड है, डॉक्टर्स हैं। मेरे भतीजे लोग डॉक्टर्स हैं एम्स में, दिल्ली में। तो इस क्षेत्र में और हम दवा बनाते हैं। मेरे छोटे भाइयों की भी दवा की फैक्ट्री है और हम लोग एक्सपोर्ट का दवा बना करके एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा लोकल सेल कम है, लोकल हम बिजनेस कम करते हैं, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट का ही काम ज़्यादा है। दवा नहीं, रहते मुंबई में है, फैक्ट्री मुंबई और मतलब गुजरात बॉर्डर पर वापी के पास में है। जन्मभूमि हमारी बिहार है। बिहार में भागलपुर से भागलपुर से बिलोंग्स करते हैं। 20 साल भागलपुर में रहे, 20 साल कलकत्ते में रहे और उसके बाद जो बरस बचे 90 ऑनवर्ड्स वो मैं मुंबई में हूँ। बिहार में अभी भी 10 दिन, कल ही आया हूँ शाम को बिहार से। वहाँ हमारी देवी भागवत की कथा थी, उसके लिए मैं 10 दिन वहीं पर था। 13 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक मैं बिहार में था, पटना सिटी में। वहाँ भागवत कथा का आयोजन करवाए थे हम लोग ने ही। और फिर कल शाम की फ़्लाइट पकड़ के 7 बजे मैं आया हूँ। उसके बाद लोगों को ये मैसेज दिया कि भाई ये प्रोग्राम है। धन्यवाद। संस्था से सबको दिल से प्रणाम कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और हमारे अश्वनी चौबे बाबा दादाजी और सब जितने भी मंच पे थे और संस्था के जितने भी लोग थे, सबने बहुत प्यार और सम्मान दिया मुझे। इसके लिए पूरी मीडिया की तरफ से, खुद के तरफ से और पूरे मीडिया प्रभारी जितने भी लोग हैं, सबको दिल से प्रणाम कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय लेकर और इस संस्था को जितना पुश करना हो या जितना प्यार और आशीर्वाद देना हो आप लोगों ने दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और कोई सवाल? काफी लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, कुछ लोगों को डॉक्टरेट भी दिया, उपाधि से नवाजा जा रहा है, क्या कहना? ये तो बहुत अच्छी की बात है। हम तो चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान डॉक्टर बन जाए ताकि कोरोना का कोई नामो निशान ना रहे हमारे देश में। मैं चाहता हूँ कि पूरे, लेकिन उपाधि लेने से बेहतर है कि हम काम करें। मैं कर्म प्रधान वाला आदमी हूँ, मैं कर्मों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मेरे जीवन में कर्म ही मेरे को, नहीं तो मैं, शायद आप लोग जानते हैं नहीं, मेरी परवरिश बहुत कमज़ोर घर से हुई थी। मैं लिट्टी चोखा बेचने वाला आदमी हूँ, वहाँ से मैं यहाँ तक बढ़ा और आज मैं आप सबके बीच में बैठा हूँ। तो मुझे लगता है कि कर्म ही मुझे यहाँ तक लेकर आया है और मुझे लगता है कि कर्म से बढ़कर इस धरती पे कुछ है नहीं। तो बस कर्म करते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप खेसारी बनिए, सचिन तेंदुलकर बनिए, धोनी बनिए। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में भी एक मुकाम है, एक जगह है। आप मेहनत करिएगा तो उस जगह और उस मुकाम को आप ज़रूर पाइएगा। तो बस कोशिश करिए। और मैं हमेशा कर्म करता रहा और मैं चाहता हूँ कि 24 घंटा भगवान सिर्फ मुझे ऊर्जा दे और लोगों की प्यार और आशीर्वाद और स्नेह ऐसा ही मिलता रहे मुझे। भाई आपको सम्मान मिला है यहाँ पे, एक सम्मान पाना आपके लिए कितना मानिए, कितना जरूरी है? देखिए, ये सम्मान जो होता है ना, मुझे लगता है जब अपनों के बीच में मिलता है और सब मेरे अपने हैं यहाँ, और अपने हिंदुस्तान में सम्मान जब मिल रहा है और एक ऐसी मंच
जो कि सब यहाँ पे एक से एक बढ़कर लोग हैं। और वहाँ पे एक ऐसे आदमी प्रवेश से करके यहाँ तक पहुँचा, तो मेरे लिए बहुत सम्मानित है ये, क्योंकि एक सम्मानित जगह पे सम्मान मिला है मुझे। तो सम्मान तो हर दिन मिलता है, बट मुझे लगता है कि सम्मानित जगह पे सम्मान मिलना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा उपलब्धि होता है। तो मेरे लिए बहुत सुखदायी है ये पल, ये समय, और यहाँ के लोग, और मंच पे बैठे हमारे अश्विनी चौबे बाबा, जो कि बिहार ही नहीं बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया और हिंदुस्तान के लिए बहुत काम किया उन्होंने। तो उसके लिए दिल से थैंक यू इस पूरी संस्था को, और यहाँ इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबको। क्या कुछ हो रहा सर? हमारी ज़िंदगी में रोज़ कुछ ना कुछ विवाद है, रोज़ ना कुछ काम है। तो मेरे लगातार अभी सिनेमा रिलीज़ मेरे रंग दे बसंती हुए थे, उसके बाद राजा राम है, डंस है, अपराधी है, श्री 420 है। तो मेरी करीब मुझे लगातार फिल्में 6 से 7 हैं जो कि रिलीज़ पे हैं। बाकी 8 से 12 फिल्में हैं जो फ्लोर पे जाने वाले हैं। गाने हर दिन होता है, शो होता है। तो जीवन में आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से हर चीज़ रोज़ हर घंटे कुछ ना कुछ नया करने की प्रयास है, कोशिश है, ताकि मैं लोगों तक जो मेरा काम है, जो मेरा विधा है, उस विधा से लोगों को मैं बेहतर दे सकूं ताकि लोग खुश रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।